हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः जूलॉजी सेक्शन। स्पेशल जूलॉजी क्वेश्चन हम सीरीज चल रही थी, जो 120 क्वेश्चंस की सीरीज थी। ये तीसरा वीडियो है, 94 अपॉन थर्ड वीडियो पार्ट है। तो आज शुरू करते हैं जूलॉजी का सेक्शन। इसमें वो प्रश्न हमने सम्मिलित किए हैं जो टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड, इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और आपका पीसीएस में जिन लोगों ने जूलॉजी का चयन किया है उसके प्रश्न हैं। और एसीएफ के लिए यहाँ आपको प्रश्न मिलेंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है, आप इसको मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखा करिए और स्किप मत किया करिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं ये पिछली जो कंपटीशन एग्जामिनेशन हुए हैं उन्हीं के प्रश्न हैं। तो लगभग 50% क्वेश्चन आपके कोई भी एग्ज़ाम में पूर्व जो एग्ज़ाम हुए हैं उस सब्जेक्ट के उसी से पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो। मालपीगियन ट्यूब्यूल्स आर मीन्ड फॉर, किससे संबंधित है? रेस्पिरेशन से, डाइजेशन से, रिप्रोडक्शन से, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन से संबंधित है। और हम आपको बता दें मालपीगियन बॉडी का कंसिस्ट टू द ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। और ये ऑब्जेक्टिव जूलॉजी बाई एस.के. शर्मा से लिया गया है। और पेज नंबर 3, 274 नंबर इसका क्वेश्चन नंबर है। CO2 इज मोस्टली कैराइड बाय द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, तो ये बाई कार्बोनेट। ये पीजीटी का स्पेट क्वेश्चन है, पीजीटी में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये टीजीटी में भी पूछा गया है, पीसीएस को तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर परफॉर्म सेवरल फंक्शन, वन ऑफ दीज फंक्शन इज, ढेर सारे फंक्शन या ढेर सारे काम करता है लीवर, उनमें से एक काम इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही है, ग्लाइकोजिनेसिस। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट कंटेन्स द हार्मोन। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का क्वेश्चन है। पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट कंटेन द हार्मोन, तो इसमें से कौन सा हार्मोन रहेगा साथ में? तो गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन recreated in the pyloric parts of the stomach, the stimulate the gastric gland of the secretion of gastric juice. नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोक्रोम आर। ये पीजीटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये पीजी2 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये टीजीटी में भी आया है। तो साइटोक्रोम आर राइबोफ्लेविन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड, पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स, आयरन, पोरफायरिन प्रोटीन्स, और या मेटल कंटेनिंग फ्लेवर प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या है? तो चलो हम आपको दिखाते हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही है। केलिन गेव द नेम ऑफ साइटोक्रोम, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइटोक्रोम नाम किसने दिया था? केलिन ने दिया था। और ये संरचना है, आयरन मध्य में होता है और नाइट्रोजन से जुड़ा रहता है। तो ध्यान रखिएगा, साइटोक्रोम आर कंजुगेटेड प्रोटीन कंसिस्ट एंड द एपो प्रोटीन एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप heme. The heme consists of porphyrin with the control iron atoms structure of cytochrome. तो साइटोक्रोम का स्ट्रक्चर है और ये सीबी पवार की बुक से आंसर ये निकाला गया है। 98% हीमोग्लोबिन फाउंड इन द एडल्ट ह्यूमंस, तो बताएगा इनमें से 98% कौन सा होता है? तो वो होता है HbA। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। किस में पूछा गया? पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैच्योर ह्यूमन इराइथ्रोसाइट कंटेन, मैच्योर ह्यूमन इराइथ्रोसाइट कंटेन। तो देखिए, मैच्योर जो होता है वो न्यूक्लियस विहीन होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है? न्यूक्लियस विहीन होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, लैक्स द न्यूक्लियस इन द मैच्योर ह्यूमन इराइथ्रोसाइट्स, therefore both DNA and RNA are absent। ऑब्जेक्टिव जूलॉजी एस.के. शर्मा से क्वेश्चन पूछा गया है। मैन गेट्स किल बाय द साइनाइड बिकॉज द इफेक्ट द फंक्शन, ये पीजीटी में आया क्वेश्चन है, इसको हमने क्वेश्चन आपका कराया था पीजीटी में। तो वो किससे संबंधित है? तो वो ऑप्शन इसका सही होगा, ए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ध्यान रखिएगा, ये हमने आपसे कहा था कि आप इसको देख के रखिएगा क्वेश्चंस को, अगर वहाँ आपने ध्यान दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम इनहेंसेस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एंजाइम इनहेंसेस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो बताएगा
प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम पीएच, राइजिंग द टेम्परेचर, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, प्रोड्यूसिंग एटीपी। तो सही ऑप्शन होगा लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आयन इज ए कोफैक्टर फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक हाइड्रेज का कोफैक्टर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज हीम ऑफ द हीमोग्लोबिन एक्ट एज कोफैक्टर। तो ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जो हीम है और वो क्या है? हीमोग्लोबिन एक्ट एज कोफैक्टर की तरह काम करता है। ये रमेश गुप्ता से लिया गया है। What is the net gain of ATP molecules when one molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid during glycolysis within a cell? तो बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ए। ए स्प्लीन इज रिमूव द प्लेटलेट काउंट विल। तो स्प्लीन अगर रिमूव कर दिया जाए तो प्लेटलेट की स्थिति क्या होगी? तो इंक्रीज। स्प्लीन इज द लिम्फॉइड ग्लैंड, इट इज कंट्रोल द नंबर ऑफ आरबीसी इन द बॉडी। देवर डेड आरबीसी सो कॉल्ड द हाउस लेटर हाउस आरबीसी, इट स्प्लीन रिमूव द काउंट आरबीसी प्लेटलेट्स इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर द फाइगोसाइट्स इन लीवर। ये पीजीटी का क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया है, ये टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो विच इज द फाइगोसाइट्स इन द लीवर। तो वो कौन सी होती हैं? कुफर सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द एंसेस्ट्रल द 6 पेयर ऑफ एरोटिक आर्चेज ओनली 3 पेयर परसिस्ट इन एडल्ट एम्फीबिया, दे आर। तो ये क्या है? तो इन केस ऑफ एम्फीबिया आर्टिक आर्च प्रेजेंट इन 3, 4, 5, 6 इन द रेप्टाइल बर्ड्स, मैमल्स में 3, 4, 6 आर प्रेजेंट। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? तो डी सही होगा, 3, 4, 5। organ of Corti is a sensory organ found in the organ of Corti is a sensory organ dermis of mammal, internal ear of mammal। तो बताएगा। तो ऑप्शन सही इंटरनल ईयर ऑफ मैमल। ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टी इज द हियरिंग ऑर्गन फाउंड इन द इंटरनल ईयर ऑफ मैमल। जैकॉब्सन ऑर्गन फाउंड इन द नसल ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो लेडिंग सेल्स में भी टेस्टीज में पाई जाती हैं। हाँ बिल्कुल सही है, टेस्टीज में ही पाई जाती हैं। इंटरनल ईयर इज फिल्ड विथ। तो देखिए इंटरनल ईयर दोनों चीज़ों से वो भरा रहता है, पेरीलिम्फ और इंडोलिम्फ। जो पेरीलिम्फ होती है तो इंटरनल ईयर में भरी रहती है, और जो इंडोलिम्फ होती है तो जो अंदर का लेब्रेंथ होती है, बोनी एक लेब्रेंथ होती है, एक मेम्ब्रेनस लेब्रेंथ के अंदर भरा रहता है पेरीलिम्फ, और इंडोलिम्फ अंदर भरा रहता है। तो यहाँ उसने इंटरनल ईयर में जो 3 इस तरह की संरचनाएं होती हैं, इस तरह के ऐसे ये कॉकलिया पाया जाता है। ये यहाँ इस तरह कॉकलिया, तो इसके अंदर जो भरा रहता है वो शायद इंडोलिम्फ होता है। ये एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और क्लूडोइक एग आर प्रेजेंट इन। तो क्लूडोइक एग किस में देखने को मिलता है? तो क्लूडोइक एग जो देखने को मिलता है वो बर्ड्स में। क्लूडोइक एग आर प्रेजेंट इन रेप्टाइल, बर्ड्स एंड आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन फंक्शन एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर। ये पीजीटी में तो इसी साल हमें लगता पूछा गया था, 2019 का जो पीजीटी हुआ है उसमें ये क्वेश्चन रखा हुआ था। तो फीटल मेम्ब्रेन फंक्शन एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर का काम कौन सा करता है? तो वो है एलेंटॉइस। क्या है? एलेंटॉइस जो है। There are 4 extra embryonic membrane, amnion, chorion, yolk sac, allantois. Allantois act as urinary bladder, accumulate the nitrogenous waste. Yolk sac act as hemopoietic organ like liver. Ammonia and coin provide the kind private aquarium the protect। जो एमनियन और कोरियन होता है, कोरियन लिखा है, एमनियन और कोरियन जो होता है वो प्राइवेट एक्वेरियम की तरह काम करता है और शौक से बच्चे को बचाता है। इसका वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे तो वहाँ सारे वीडियो पड़े हैं। द कोसाइट्स इन ब्रैंकियोस्टोमा आर साइड टू द oocytes होगा, कोसाइट नहीं होगा, oocyte होगा।
द oocytes इन द ब्रैंकियोस्टोमा आर said टू बी, तो क्या बोलते हैं बताएगा। तो इसका सही आंसर होगा ओलिगोलिसाइथल। होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज नॉट फाउंड इन, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज चिक में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? चिक में। देख लेते हैं एक बार, चेक भी कर लेते हैं। सी सही है, चिक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन काउ, काउ में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है तो बताएगा। तो ऑप्शन सही है सेन डेस्मो कोरियल जो प्लेसेंटा होता है वो काउ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंसन नोड्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन ऑफ, तो हैंसन नोड कब बनती है? तो हैंसन नोड बर्ड्स में बनती। कहाँ बनती? बर्ड्स में। इन द एम्ब्रियोलॉजी द चिक द मेसोडर्म डेवलप फ्रॉम, तो मेसोडर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव स्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच फेज ऑफ द oogenesis of frog mitochondrial cloud is found in, तो माइट्रोकाइंड्रियल क्लाउड कब देखने को मिलता है? तो ऑप्शन सही सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन फेस में। ए लिसाइथल एग आर फाउंड इन, तो ए लिसाइथल एग किस में देखने को मिलता है? तो ए लिसाइथल एग देखने को मिलेगा मैमल्स में। किस में देखने को मिलेगा? मैमल्स में। बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज एग्जिबिटेड बाय द, सही ऑप्शन क्या होगा? डी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन इज ऑलवेज, तो एनर्जी जो होती है वो नॉन साइक्लिक होती है। कहाँ कुछ है? ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन विच one is the benefited while the other is neither benefited nor harmed is called, तो उसे क्या बोलते हैं तो बताएगा। तो उसे बोलते हैं कॉमन सेलिज्म। नेक्स्ट कोई एडाइफिक फैक्टर रिलेटेड टू, तो एडाइफिक फैक्टर जो रिलेटेड है वो सॉइल से है। द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड फॉर कन्वर्जिंग वाइल्ड लाइफ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर इन इंडिया इज, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एंथेरिया आसमा इज ऑब्टेन्ड, तो इससे कौन सा सिल्क प्राप्त किया जाता है? एंथेरिया आसमा से तो कौन सा सिल्क प्राप्त किया जाता है? तो इससे मूंगा सिल्क प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग इज द सिल्क वर्म इंक्लूड्स, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्टिफाइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइजनस स्नैक, इसमें से कौन सा नॉन पॉइजनस स्नैक है बताएगा। तो ऑप्शन इसका सी सही है जी, मेनिस है। स्नैक का पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक के पूरे क्वेश्चन जो अभी तक टीजीटी पीजीटी में आए स्पेशल प्लेलिस्ट पड़ी होगी पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस, आप सर्च करेंगे स्नैक फॉर टीजीटी पीजीटी तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें जितने भी स्नैक चैप्टर से क्वेश्चन आए सारे हमने आपको दे रखे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज नॉट ए फूड फिश इन यूपी, ये पीजीटी में इसी साल आया था, ध्यान रखिएगा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो कौन सी फिश है? तो वो है टिलापिया मोसम्बिकस जो है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्ट ऑफ पैडी, तो वो है लेप्टोकोरिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वैक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन वर्कर बी इज, तो वो कहाँ देखने को मिलती है? तो वो मिलती है एब्डोमिनल स्टर्नाइट्स में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो ड्रोन्स जो प्रोड्यूस्ड होता है हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो वो किससे प्रोड्यूस्ड होता है? तो अनफर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल इंसेक्ट, तो इसमें से कौन सा है? तो ए नंबर कैलोटर्मिस जो है ये सोशल इंसेक्ट है। टर्माइटिस डाइजेस्ट वुड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिक्रीटेड बाय द, तो वो क्या सिम्बियोटिक प्रोटोजोवन से जो सिक्रीट होता है।
तो इस तरह से पूरे 120 क्वेश्चन आपके होते हैं ख़त्म। आज से जूलॉजी का जो हमारा चल रहा था 94/1 से लेकर 3 तक टोटल 120 क्वेश्चन है। ये वही प्रश्न है जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डिसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड, किसी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी और पीसीएस के मिले जुले इसमें क्वेश्चन थे। तो ये आपके लिए प्रॉपर, इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।